हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश बंसल फिर एक बार आपके सामने साझेदारी का सामान्य परिचय से संबंधित अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट उदाहरण नंबर 1 जिसमें मैंने आपको साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा समझाया था। आज स्टूडेंट हम उदाहरण नंबर 2 जो कि पेज नंबर 7 RBSC बुक 12th के अंदर है, वो मैं आज आपको इस विस्तार से समझाऊंगा स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोर्ड से हमारा 100% एक 4 नंबर का P&L एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल का एक क्वेश्चन आता है। इसलिए स्टूडेंट मेरी हर वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैंने हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक जैसे स्कूल या कोचिंग में सॉल्व करते हुए बताया जाता है वैसे ही समझाने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट उदाहरण नंबर 2 RBSC बुक अपनी, तो उसमें देखिए पेज नंबर 7 पे स्टूडेंट दिया हुआ है K और R 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं, यानी दो साझी हैं स्टूडेंट। पहले हम क्वेश्चन को डिटेल से समझें स्टूडेंट। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट उसको आप समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, K और R 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं, यानी जो भी लाभ होते हैं उनको 3:2 के अनुपात में डिवाइडेशन करते हैं। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट कि उनके मध्य निम्न शर्तें तय की गई कि पूंजी पर कितना ब्याज देना है, 10% वार्षिक, और आहरण पर अपने को ठीक है ब्याज लेना है, और व्यापार को संचालित करने हेतु K को 5,000 रुपये क्या देना है, प्रतिमाह वेतन देना है। 31/3/2017 को समाप्त होने वाले स्टूडेंट अंडरलाइन कीजिए कि हमारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब हो रही है, 31/3/2017, और के लिए निम्न सूचनाएं। 1/4/2016 को K की पूंजी कितनी है, 2 लाख, और 1/4/2016 को R की पूंजी 1,20। 1/4/2016 को K का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट 12,000, और R का दिया हुआ है 4,000 डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट K द्वारा 1/10/2016 को अतिरिक्त पूंजी भी लगाई गई है 80,000। वर्ष के दौरान K ने 20,000 और R ने 20,000 का ड्रॉइंग्स किया, और वर्ष के जो मैं प्रॉफिट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1,34,000। जनरल प्रविष्टियाँ और लाभ हानि नियोजन खाता व पूंजी खाता भी मांगा है। तो यहाँ पे मैं आपको भी जनरल प्रविष्टियाँ नहीं समझा रहा हूँ स्टूडेंट, जनरल प्रविष्टियाँ हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपको लेजर बनाना बता रहा हूँ। तो देखिए 2 लेजर मांगे गए हैं, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। तो देखिए स्टूडेंट P&L एप्रोप्रिएशन अपन ने बना दिया, ये आपने पहले उदाहरण नंबर 1 में भी बनाया था। P&L एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट DR और CR। एक इसमें मांगा है पार्टनर कैपिटल पूंजी खाता, ये पार्टनर कैपिटल। यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नीचे देखिए क्या कह रहा है कि स्थिर पूंजी खाता विधि। याद कीजिए मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको साझियों के पूंजी खाते रखने की 2 विधियां बताई थी स्टूडेंट, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर पूंजी में मैंने बताया था कि अगर स्थिर पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो 2 खाते बनते हैं, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। अगर परिवर्तनशील पूंजी का उपयोग किया जाता है तो ओनली पार्टनर कैपिटल बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और स्थिर पूंजी का प्रयोग तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए, अन्यथा हमेशा परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो मैंने ऊपर लिख दिया है स्टूडेंट स्थिर खाता विधि। क्लियर? क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट, 90% कंटेंट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिसे हमें लेकर ओनली इसमें वापस क्या करने हैं, शो करने हैं जो हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट। 90% क्वेश्चन हमें इसी में से दिया हुआ। तो देखिए स्टार्टिंग करता हूँ। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट P&L एप्रोप्रिएशन जब भी बनाया जाएगा आपको नेट प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। देखिए दिया हुआ है आपके सामने, कितना दिया हुआ स्टूडेंट, वर्ष के लाभ 1,34,000। उदाहरण नंबर 1 में भी बताया था मैंने। तो ये ऐसे कि ऐसे अपन ने यहाँ उतार दिया बाय नेट प्रॉफिट P&L 1,34,000। ओके स्टूडेंट। उसके बाद अब देखिए 1/4/2016 को K की पूंजी कितनी है, 2 लाख, और R की पूंजी 1,20,000।
पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं इसको स्टूडेंट, ये बाय बैलेंस बीडी। के की कितनी दी हुई थी स्टूडेंट अपने सामने 2 लाख, ये के की 2 लाख और आर की 1,20,000। आप कहोगे सर आपने पार्टनर के सीआर में क्यों ट्रांसफर किया? याद कीजिए पूंजी का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा सीआर होता है, तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ ट्रांसफर कर दी। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट उसने कि दोनों के करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर करंट में ट्रांसफर करना है। ओपनिंग बैलेंस है, सीआर वाला सीआर में और डीआर वाला डीआर में, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कौन सा बैलेंस है तो हमेशा क्या मानना है, सीआर मानना है। तो देखिए के का तो क्या दिया हुआ है अपने को, के का तो बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट अपने को सीआर, तो यहां पे अपन ने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। के का तो दिया हुआ है अपने को स्टूडेंट 12,000, तो ये अपन ने लिख दिया के का तो बाय बैलेंस बीडी है 12,000, और इसका दिया हुआ है आर का अपने को डेबिट दिया हुआ है, तो डेबिट में लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी, ये आर का ये 4,000। ओके स्टूडेंट, और अगर दोनों का सीआर बैलेंस होता तो बाय बैलेंस बीडी के का के में और आर का आर में, दोनों का डीआर होता तो टू बैलेंस बीडी के का के में और आर का आर में। उसके बाद स्टूडेंट हमें आगे कह रहा है कि के ने 1/10/2016 को अतिरिक्त पूंजी और लगा दी। किसने लगाई? के ने। इससे उसकी पूंजी क्या हुआ? बड़ी स्टूडेंट। तो पार्टनर कैपिटल के सीआर में बाय केस या बैंक किसने लगाई स्टूडेंट? के ने, ये 80,000 और आर में डैश, आर ने कोई पूंजी लगाई नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये इसके अंदर 80,000। ये सारा कंटेंट हमने क्वेश्चन में से जमा लिया है स्टूडेंट, जो जो दिए हुए हैं। अब अपने को मेन चीज जो ध्यान देनी है, देखिए 1/4/2000 ये कह रहा है कि पूंजी पर 10% की दर से क्या देना है? ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज, मैंने आपको कहा था स्टूडेंट पूंजी पर ब्याज किस में से दोगे? प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ब्याज देने से कम हो जाएगा। कम होगा तो मैंने क्या बताया था, कहाँ लिखना है? डेबिट में। अगर प्रॉफिट बढ़े तो सीआर में और घटे तो डीआर में, तो यहाँ पे ब्याज देने से प्रॉफिट कम, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है स्टूडेंट? के और आर को। यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, के की 2 पूंजी है, एक तो ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए? 2 लाख, और उसने 80,000 और लगा दिए, यानी उसको ब्याज भी कितने पे मिलेगा? 2 लाख पे अलग और 80,000 पे अलग। तो देखिए स्टूडेंट कैसे, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं इसका। के का, के की पहली पूंजी कितनी है स्टूडेंट? 2 लाख, ये 2 लाख इनटू इसने जो ये पूंजी लगाई, ये पूंजी कब की है स्टूडेंट? 1 अप्रैल को। कब की है? 1 अप्रैल। तो यानी ये 1 अप्रैल से कब तक रही? 31 मार्च, पूरे 1 साल। तो इस पे तो कितना परसेंट हो गया? 2 लाख इंटू 10/100 बराबर स्टूडेंट ये 20,000 कंप्लीट। और अब उसने 80,000 कब लगाए स्टूडेंट? 1/10/2016, तो 10वां महीना, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने। तो 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 बराबर कितने हो गए स्टूडेंट? 4,000। यानी टोटल के को कितना ब्याज मिलेगा? 24,000। तो ये के का तो इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट 24,000, और आर का कितनी पूंजी है स्टूडेंट? आर की 1,20,000। इसने वर्ष में ना तो अतिरिक्त पूंजी लगाई ही नहीं है, तो 1,20,000 का, तो आर का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, यही लिख देते हैं 1,20,000 इंटू 10/100 बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? 12,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 36,000 कंप्लीट स्टूडेंट। तो पूंजी पर ब्याज देने से लाभ तो क्या हुए? कम। आप देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, पूंजी पर ब्याज देने से लाभ तो हो गए कम, तो लाभ कम हो तो डेबिट में, बढ़े तो क्रेडिट में। लेकिन ये पूंजी पर ब्याज देने से पूंजी क्या होगी? बढ़ेगी ना, तो ये कहाँ जाएगा? अगर पूंजी बढ़े तो सीआर और घटे तो डीआर। तो यहाँ पे पार्टनर करंट के सीआर में लिख दिया अपन ने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। के को कितना है स्टूडेंट? 24,000, और आर को कितना है स्टूडेंट? 12,000। क्लियर?
और अगर मैं ये नहीं बनाता करंट, ओनली क्या बनाता कैपिटल, तो ये कैपिटल में लिख देते हैं अपन सीआर की सीआर में। अगर स्थिर की जगह कौन सी विधि होती है, परिवर्तनशील। उसके बाद क्या देना स्टूडेंट, आरएन पर 5% वर्ग की वार्षिक ब्याज दर। आरएन पर ब्याज लेते हैं तो लेने से लाभ क्या होंगे स्टूडेंट, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अंडरलाइन। किससे लेना है स्टूडेंट, के और आर से। के आरएन कितने हैं 20,000, आर के भी आरएन कितने हैं 20,000। कितना परसेंट है स्टूडेंट, 5 पूरे साल का इंटू 5/100 बराबर 1,000 और बराबर 1,000। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, ये 2,000 रुपए। क्लियर, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 2,000। आपको याद है आरएन पर ब्याज की मैंने कितनी विधियां बताई थी, 3, साधारण, गुणनफल और औसत। ये कौन सी विधि है, साधारण विधि, ठीक है। उसके बाद के को वेतन देना है 5,000 रुपए प्रति माह, लाभ क्या हो जाएंगे, कम। तो 2 के सैलरी 5,000 इंटू 12 कितने हो गए स्टूडेंट, 60,000। कितने हो गए, 60,000 रुपए। क्लियर। तो अब एक बात बताओ, ये के को जो वेतन देना है, लाभ तो हुए कम, लेकिन के की पूंजी क्या हुआ, बढ़ गई। तो पार्टनर करंट में बाय सैलरी के कितने रुपए स्टूडेंट, 60,000। और इधर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 1,000, लाभ तो बढ़ा दिए, इनकी पूंजी क्या कर दें, कम। तो यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये 1,000 और स्टूडेंट ये 1,000। क्लियर। यानी P&L एप्रोप्रिएशन के साथ ही तुरंत प्रविष्टियां करते हो। चलो, अगर लाभ बढ़े तो सीआर में, घटे तो डीआर में। किसी साझी की पूंजी बढ़े तो सीआर और घटे तो डीआर, यानी अपोजिट, कुल मिला के अपोजिट साइड है। अगर इसके डीआर में तो इसके सीआर में, और इसके सीआर में तो पार्टनर कैपिटल पार्टनर करंट के डीआर में। उसके बाद स्टूडेंट ये कह रहा है कि वर्ष के दौरान आरएन कितने थे, 20,000। आपको याद है ड्राइंग्स 11th में, याद कीजिए ड्राइंग्स को अपन ने क्या किया था, सीधा कैपिटल में से लेस किया था, क्योंकि इससे ना तो लाभ बढ़ते हैं ना लाभ घटते हैं, ओनली पूंजी क्या होती है, कम हो जाती है। तो पार्टनर कैपिटल की जगह कहां पे आ जाएगा, पार्टनर करंट में। तो ये 2 ड्राइंग्स के कितने स्टूडेंट, 20,000 और आर के ये 20,000। सारी चीजें हो गई स्टूडेंट टोटल कंप्लीट। अब अपने को ओनली क्या करना है, ठीक है, अकाउंट को बंद करना है। सबसे पहले हम बंद करते हैं P&L को। तो देखिए P&L के कितने, कौन से पक्ष की टोटल ज्यादा आ रही है स्टूडेंट, सीआर पक्ष की। कितनी आ रही है, 1,36,000। तो इधर भी कितने लिख दें स्टूडेंट, 1,36,000। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि अगर सीआर की टोटल ज्यादा आए तो प्रॉफिट, डीआर की ज्यादा आए तो लॉस। सीआर की ज्यादा आ रही है, इसका मतलब 2 प्रॉफिट। कितना हो गया स्टूडेंट, 136 में से 96 गए, 40,000। तो 2 प्रॉफिट ये 40,000 कि जिसमें बटेगा के और आर में, के और आर में किस अनुपात में बटेगा, अनुपात दिया हुआ है बांटने का 3:2। तो ये के बराबर 40,000 इंटू 3/5 और आर बराबर 40,000 इंटू 2/5। क्लियर। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, अपने 5 या 24,000 तो मिल गया इसको, किसको, के को। और इसको कितना मिल गया स्टूडेंट, 5 और 8 दूनी 16,000, 16,000 मिल गया आर को। तो 24 और 16 कितने हो गए, 40। दोनों पक्ष की टोटल देख लीजिए आप लोग, कितनी आ रही है, 1,36,000। दोनों पक्ष की टोटल कितनी हो गई, 1,36,000। क्लियर। अब ये जो प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर को दे देंगे। तो इधर डीआर में तो इनके कहाँ जाएगा, सीआर में। मैंने बताया था जो भी चीज इसके सीआर में तो पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट के अपोजिट साइड में, इसके डीआर में तो दोनों के अपोजिट साइड में। तो इसके डीआर में तो इनके सीआर में। ये बाय P&L एप्रोप्रिएशन कितना कितना हो गया, 24 और 16। ये 24,000 स्टूडेंट और ये 16,000। कंप्लीट यहां तक। तो अब सबसे पहले किसको बंद कर दें अपन, पार्टनर कैपिटल। तो देखिए पार्टनर डीआर पक्ष में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कितना हो गया स्टूडेंट, इसकी टोटल 280
और इसकी कितनी आई 1,20,000। तो इधर भी ये की है टोटल, जो डिफरेंस कितना है यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए, 280 और 1,20,000। तो ये कहलाएगा स्टूडेंट टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। कितना डिफरेंस आ रहा है 280 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1,20,000। ये हमने बंद कर दिया पार्टनर कैपिटल। उसके बाद क्या बंद करना है स्टूडेंट, पार्टनर करंट। तो पार्टनर करंट की टोटल देखिए कितनी आ रही है, इस पक्ष की देख लीजिए आप, 60 24 2 2 4 1,00,000 और 4 4 ये हो गए स्टूडेंट कितने 1,20,000। के तो आ रही है 1,20, तो इधर भी कितनी आनी चाहिए स्टूडेंट 1,20,000। आर की देखिए कितनी आ रही है, इधर की आ रही है 28,000, ठीक है। तो इधर भी कितनी आनी चाहिए 28,000। किधर कम पड़ रहे हैं स्टूडेंट DR पक्ष में, तो यहां क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD BF। टोटल डिफरेंस लगाइए स्टूडेंट, कितना आ रहा है इसका, 1,20 में से 20 गए 1,99,000। कितना आ रहा है स्टूडेंट इसका, तो 99,000। यहां देखिए 20 और 4 24 और 1 25, 28 में से 25 गए ये 3,000। ये हो गया स्टूडेंट अपना आंसर। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने करवाया उदाहरण नंबर 2। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो इस एग्जाम्पल में या मेरी प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कमेंट करके या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल करके आप मुझसे जब भी चाहे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करवा सकते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा मेरी अगली वीडियो के अंदर। ओके बाय।